जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 5वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है अब गणित विषय का पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसा पेपर सभी विद्यार्थियों को मैं बताऊंगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहा हूं जो कि आपके सिलेबस के आधार पर हैं। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर, जो कि मैं आपको एक पेपर के माध्यम से सारे प्रश्न बताऊँगा। वेरी मोस्ट ठीक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, वेरी मोस्ट प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है। दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है, इसका भी बहुत है, इसका भी बहुत है, यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल वाली आकृति चुनना है। तो आप देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, सबसे कम क्षेत्रफल वाली आकृति हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वेरी मोस्ट है सभी के सामने। यदि वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ये जो आकृति दिखाई दे रही है वर्ग की आकृति है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो निम्नांकित आकृति का परिमाप कितना होगा। तो निम्नांकित आकृति का परिमाप आपसे पूछा गया है कि इस आकृति का परिमाप कितना हो जाएगा। ठीक, इस आकृति का परिमाप आपसे पूछा गया है, तो यहाँ आप बताएंगे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपका करेक्ट होगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम में ये आने वाले हैं। आपको आकृति दी गई है जो कि ये एक वर्ग है। ठीक, एक वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर उपरोक्त डिग्री से बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल कितना होगा। अनुमान से आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ आप 8 वर्ग सेंटीमीटर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न मैं बताऊंगा वेरी मोस्ट प्रश्न आप सभी को बताने वाला हूं। दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल का आधा है, ठीक, ये आधा है, तो यहाँ पर आपको बताना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन है 8 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई या फिर 5 वर्ग इकाई। तो फोर्थ में आपको बताना रहेगा 4 वर्ग इकाई करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद रखेंगे। यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग दिए गए आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग कितना होगा। ए और बी में बांटा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनका योग कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 24 सेंटीमीटर करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर जो बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं। किसी वस्तु का क्षेत्रफल सदैव किन इकाइयों में मापा जाता है। किसी वस्तु का क्षेत्रफल सदैव किन इकाइयों में मापा जाता है, तो यहाँ आप 6 में करेक्ट करेंगे, वर्ग इकाइयों में मापा जाएगा, वर्ग इकाइयाँ करेक्ट होगा। अगला है, चित्र में दिए गए आयत का क्षेत्रफल कितना है। प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, यानी कि चित्र में दिए गए आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है, जो कि प्रत्येक वर्ग की भुजा की जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 दूनी 20, तो 20 वर्ग सेंटीमीटर। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आयत का प्रत्येक कोण डिग्री का होता है। जो आयत है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो यहाँ आप बताएंगे 90 डिग्री। अगला है, वह लंबाई जो किसी क्षेत्र की सीमा बताती है, यह सीमा की कुल लंबाई बताती है। तो क्या बताती है, परिधि। तो यहाँ आपको परिधि करेक्ट करना होगा, परिधि। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में वेरी मोस्ट प्रश्न है। इन प्रश्नों को सभी विद्यार्थी याद रखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो अगला वीडियो है गणित विषय का बहुत ही जल्द आने वाला है। ज्यामिति में 4 भुजाओं और 4 कोणों वाली एक बिंदु द्विआयामी आकृति को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है आयत के रूप में। तो यहाँ पर आप थर्ड का आंसर होगा आयत। अगला क्वेश्चन,
त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा? तो इसका जो होगा और वो हो जाएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। किसी क्षेत्र की माप उस क्षेत्र का कहलाती है। देखिए, किसी क्षेत्र की जो माप है उस क्षेत्र का क्या कहलाती है? तो वो क्षेत्रफल कहलाएगी, क्षेत्रफल कहलाएगी। तो यहाँ आपका क्षेत्रफल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो गणित विषय का वीडियो है बहुत ही जल्द आने वाला है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।